हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल गुड। देन टुडे आई विल डिस्कस अबाउट फ्लो ऑफ लिक्विड्स न्यूमेरिकल्स। ओके, मैंने थियरी को लगभग कवर कर दिया है, जिसमें बहिस्राव वेग और जिसे हम टरसौली का नियम कहते हैं, ठीक है, वही बाकी है। बाकी सब हमने ले लिया है। एक वेंचुरी मीटर है, उसको भी हम पढ़ा देंगे। 2 टॉपिक बचा हुआ है और बाकी जितने टॉपिक है उससे सारे रिलेटेड न्यूमेरिकल हमने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। वेग शीर्ष, दाब शीर्ष एक वो भी बाकी है, जिसमें क्या करते हैं, बर्नौली का जो थ्योरम हमने निकाला था, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच, केवल क्या करना है, रो जी से भाग कर देना है सारे पैटर्न में, P बाई रो जी। ये दाब शीर्ष हो जाता है, V स्क्वायर अपन ये आ जाएगा अपना वेग शीर्ष। इसी तरीके से दाब शीर्ष सारे हम वृत्तीय शीर्ष जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो सारे शीर्ष को हम निकाल सकते हैं रोजी से भाग कर करके, जो बर्नौली थ्योरम्स हमारी आई थी प्रूफ करने के बाद, ठीक है। तो आज हम सारे से रिलेटेड न्यूमेरिकल लिए हैं, जिसमें पहला न्यूमेरिकल हमारा है 10⁻² मीटर स्क्वायर समतल प्लेट तथा एक अन्य बड़ी प्लेट के बीच तेल की 1.0 मिमी मोटी परत है। पहला सवाल है, परत है, प्लेट को 1.5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के वेग से चलने के लिए कितना बल चाहिए। यानी यहाँ श्यान बल को पूछ रहा है। हमने आपको वेलोसिटी ग्रेडियंट पढ़ाया था। जब वेलोसिटी ग्रेडियंट पढ़ाया था तो वहीं से एक फार्मूला निकल के आया था, F इज इक्वल टू नीटा ए डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए 5 सवाल का। तो इसके बाद बारी बारी से हम एक एक सवाल पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हम इसको मिटा रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लगता है हमें ले लिए होंगे, ठीक है। तो सारे स्क्रीनशॉट आराम से ले लीजिए, हम यहाँ हो जा रहे हैं, ठीक है, ठीक। तो हम यहाँ मिटा रहे हैं। पहले सवाल हम लेते हैं। हमने सारे सवाल को लिख लिया एक पेज में, आप टेंशन मत लीजिए, हम उससे देख देख के आपको बता देंगे, ठीक है। तो पहले सवाल में क्या है कि बोल रहा है कि 10 मीटर स्क्वायर की समतल प्लेट है। एक प्लेट ये हो गई, सॉरी, एक प्लेट ये हो गई और एक प्लेट ये हो गई कि बीच तेल की 1.0 मिमी मोटी परत है। मतलब आप समझ रहे हैं 1.0 मिमी, यानी ये देखिए, ये डेल्टा एक्स की वैल्यू दिया है 1.0 मिमी, ओके। और यहाँ पे क्या है, इसका जो इस ऊपरी परत का जो वेग है उसका दिया है 1.5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ये मिलीमीटर है, ठीक है। और सारी चीजें, सारी वैल्यूज हमको दिया है। तो हमने आपको बताया था एक फार्मूला होता है, F बराबर नीटा ए डी वी बाई डी एक्स। हम क्या करते हैं, यहाँ देखिए ए की वैल्यू दिया है, ए की वैल्यू यहाँ दिया है 10⁻⁻² मीटर दिया है, मीटर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे और क्या क्या दिया है देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए V की वैल्यू दिया है 1.5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, इसको मीटर में बदलेंगे तो 1.5 × 10⁻²⁻2 कर लेंगे। ये सेंटीमीटर में बदल गया, सेंटीमीटर से मीटर में बदल गया, सेंटीमीटर में दिया था, हमने मीटर में बदल दिया। और ये मिमी है तो 1 ये क्या दिया था, डेल्टा एक्स की वैल्यू दिया था, डेल्टा एक्स 1.0 दिया है। तो इसको हम अगर मिमी में दिया, इसको हम मीटर में बदलेंगे तो 10⁻³ मीटर हो जाता है, 10⁻³ का गुणा हो जाता है। अब करना कुछ नहीं है, सारी वैल्यूज हमको दी गई हैं, यहाँ पे ले आके रख देना है। और यहाँ पे एक चीज और दिया है, श्यानता गुणांक 1.0 पॉइंट ये दिया है सेंटीमीटर में, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, सीजीएस में दिया, इसको हम एमकेएस में जब बदलेंगे तो इसको हम लिख लेंगे, एक पॉइज बराबर होता है 1/10 kg/मीटर सेकेंड होता है, ठीक है। तो हम ले आके सारी वैल्यूज को रख देंगे। यहाँ पे 1/10 गुणे, यहाँ पे ए की वैल्यू दिया है 10⁻⁻2 और यहाँ पे भी की वैल्यू दिया डेल भी, यानी 1.5 × 10⁻²। यहाँ पे 1.0, यानी इसको हम 10⁻³ ही लिख सकते हैं, क्योंकि 1 पॉइंट इधर लगता है तो इसे एक ही माना जाएगा, इधर लगता है तो कुछ फर्क पड़ता है, ठीक है। लेकिन इसको हम क्या लिख लेंगे, 10⁻³ लिख लेंगे। ये जब ऊपर जाएगा, जब इसको हम 10 के पैटर्न में लिखेंगे 10⁻⁻1 लिख सकते हैं, इसको ऐसे 10⁻⁻2 लिख सकते हैं। जब हम इसको करेंगे तो इसको ओवरऑल हम कितना लिख सकते हैं, जब आधार समान हो तो घातें क्या होती है, जोड़ ली जाती हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 10⁻³ गुणे 1.5 × 10⁻² अपान 10⁻³ ये, और ये देखिए आसानी से कट गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1.5 × 10⁻³
-2 न्यूटन, ये क्या था, यफ बराबर था। तो यफ बराबर यानी आंसर हमारा इतना आ गया। पहले सवाल का आंसर ये आ गया, आप लोग उतार लीजिए। ठीक है, पहले सवाल का आंसर आ गया। अब दूसरा सवाल हमने पेज में लिख लिया, उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा सवाल हमने क्या बताया था, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए वीडियो रोक करके। ठीक है, अब दूसरा सवाल हमने क्या लिया था, दूसरा सवाल हमने लिया था क्या है, हमने पेज में लिख लिया ताकि बाद में हमको पढ़ने की जरूरत। स्टील की 3.0, दूसरा सवाल क्या है, स्टील की 3.0 मिमी त्रिज्या की एक गोली ग्लिसरीन में गिर रही है। सबसे बड़ी बात, जिसमें वस्तुएं गिर रही होती हैं उसे हम सिग्मा लेते हैं, उसका घनत्व क्या लेते हैं, सिग्मा, और जो गिर रहा होता है उसे हम रो लेते हैं। ठीक है, ध्यान दो, जिसमें गिर रहा है उसे सिग्मा, मतलब जैसे ग्लिसरीन में गिर रहा है तो ग्लिसरीन का क्या दिया है, इसमें ग्लिसरीन का घनत्व दिया है 1.2, इसलिए कर दे। स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे तो फायदा हो जाएगा। वीडियो ये रिकॉर्डेड है, शुरू में आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वीडियो को रोक करके, तो आपको सवाल ज्यादा समझ में आएगा, और अगर नहीं तो ये मित्तल की बुक में दिया हुआ है। ठीक है, तो सिग्मा इज इक्वल टू 1.2 गुणे 10 घाते -3 किग्रा प्रति मीटर क्यूब, ये दिया सिग्मा की वैल्यू, और रो की वैल्यू दिया है क्या, ये दूसरा सवाल हम सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए बोले थे स्क्रीनशॉट शुरू में आप ले लीजिए। अभी सिग्मा की वैल्यू दिया है 8.0 गुणे 10 घाते 3 kg मीटर क्यूब। अब आगे क्या कह रहा है, गिर रही है इस गोली की सीमांत का फार्मूला हमने आपको कहां से बताया था, B इज इक्वल टू 2/9 R स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी बाई नीटा, इतना बताया था। इसमें सारी वैल्यूज दी गई हैं। इसमें नीटा की वैल्यू जो है, इसमें नीटा की वैल्यू क्या दी है, 0.85 दिया गया है, किग्रा प्रति मीटर सेकंड दिया है नीटा की वैल्यू। ठीक है, किग्रा में दिया है, तो यहाँ नीटा की वैल्यू, ये नीटा की वैल्यू भी दिया है, सिग्मा की वैल्यू हो गया, रो की वैल्यू हो गया, नीटा की वैल्यू हो गया। अभी यहाँ क्या दिया है, आर की वैल्यू भी दिया है, आर की वैल्यू दिया है 0.3 मिमी त्रिज्या की गोली है, वो गोली की त्रिज्या क्या है 3.0 मिमी है। अगर हम इस मिमी है तो इसको अगर हम मीटर में बदलेंगे 10 घाते -3 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। जब मिलीमीटर होता है तो 10 घाते -3 का, जब सेंटीमीटर होता है तो 10 घाते -2 का क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो कुछ करना ही नहीं है। जी की वैल्यू यहाँ पे दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और नीटा की वैल्यू सारी चीजें तो हमने लिख दिया है 85, तो हम यहाँ ले आके रख देंगे। ठीक है, 2/9 आर की वैल्यू हम स्क्वायर में रखेंगे, तो ये देखिए 3 त्रिक 9 स्क्वायर जब करेंगे इस पूरे पैटर्न का, 9 गुणे आर स्क्वायर यानी 10 घाते 6 होगा। जब आधार समान हो तो घाते क्या होती है, जोड़ ली जाती है। ठीक है, अभी कोष्टक में हम दोनों की वैल्यू रखेंगे, रो माइनस सिग्मा है तो रो की वैल्यू है 8.0 गुणे 10 घाते 3 माइनस सिग्मा की वैल्यू क्या है, यहाँ सिग्मा की वैल्यू रख लेंगे 1.2 गुणे 10 घाते 3, और जी की वैल्यू यहाँ 10 दिया है, और बटा नीटा 0.85 दिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ 10 घाते 3 कॉमन कर लेंगे क्योंकि दोनों में है। ठीक है, तो 2/9 यहाँ हम काट ही देते हैं, 9 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2 गुणे 10 घाते -6, और यहाँ से 10 घाते यहाँ से 10 घाते हम 3 कॉमन कर लेंगे, गुणे 10 घाते 3, और यहाँ से क्या करेंगे, बचेगा 8.0 माइनस 1.2 गुणे 10 बटा क्या आ जाएगा 0.85। ठीक है, बटे 0.85 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ये देखिए आधार समान है तो घाते क्या होंगी, जोड़ ली जाएंगी। तो यहाँ जब आप काटेंगे तो यहाँ देख लीजिए आप, यहाँ जब आप काटेंगे तो एक घात इससे कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 गुणे 10 घाते -3, और इसको जब घटाइएगा तो ये गुणे में आ जाएगा 6.8 गुणे 10 बटा ये आ जाएगा 0.85। अब इधर देखिए, अगर इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये 137 गुणे 10 देख ही रहे हैं, और इसे गुणे 10 घाते -3। अगर इसका इसमें गुणा करिएगा तो इतना सरल कर दे रहे हैं, कोई करेगा नहीं। अब इसमें करिएगा तो 137 गुणे 10 घाते -3 बटा 1.85। जब इसको कैंसिल करिएगा तो यहाँ v इज इक्वल टू आ जाएगा 16 सेंटीमीटर प्रति सेकंड आएगा, और अगर मीटर में आएगा तो 160 गुणे 10 घाते -3 मीटर में आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर ये रहा, इसका आंसर आप लोग इसको भी लिख लीजिए, आंसर है
ठीक है, इसको भी उतार लीजिए, दूसरे सवाल का था। ठीक, हम स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये रिकॉर्डेड वीडियो है, आप लोग वीडियो रोक करके स्क्रीनशॉट लिया करिए, नहीं तो मैं यहाँ तुरंत आपको देखूंगा आते हुए व्हाइट बोर्ड के सामने। तो अभी तीसरे सवाल का जो हम करने जा रहे हैं वो तो मतलब बहुत ईजी है। तीसरा सवाल क्या कह रहा है, 2.0 मिमी व्यास की एक गोली किसी श्यान द्रव से भरी टंकी में डाल दी जाती है। ठीक है, गोली की सीमांत चाल की गणना, फिर सीमांत चाल आ गया। यहाँ व्यास दिया था, इसीलिए हमने क्या किया है, इस सवाल को लिया है। हर जगह त्रिज्या दिया रहेगा, कभी कभी त्रिज्या के स्थान पर व्यास दिया रहता है। तो आर इज इक्वल टू हमने पढ़ा है d/2, यानी आर इज इक्वल टू व्यास बटा 2, यानी त्रिज्या जो होता है वो व्यास का आधा होता है। यहाँ दिया है 2.0 व्यास दिया है, यहाँ 2 रख देंगे तो आर की वैल्यू कितना आ जाएगी, यहाँ 1 आ जाएगी, आ जाएगी ना, 1 मिमी आ जाएगी भाई, 1 मिमी। अब 1 मिलीमीटर को हम अगर चेंज करें तो आर की वैल्यू आ जाएगी 1 × 10⁻³ यहाँ हमने आर की वैल्यू निकाल दिया है। ये तीसरा सवाल है मित्तल की बुक का। ठीक है, आप लोग मित्तल की बुक खोलिएगा तो वहां तीसरा सवाल आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने स्क्रीनशॉट इसलिए पहले ही कहा कि आप लोग ले लीजिए ताकि आपको आसानी हो। तो यहाँ हमने आर का मान निकाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया है, गोली किसी श्यान द्रव से भरी टंकी में डाल दी जाती है। द्रव का घनत्व तो आपको याद करना पड़ेगा, द्रव का घनत्व होता है 1.0 × 10⁻³ किग्रा मीटर क्यूब होता है, ये भी याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अभी यहाँ पे सारी चीजें हो गई हैं। अब यहाँ पे क्या है, व्यास की एक गोली द्रव की टंकी में डाली जाती है। अब जो गोली है उसका जो घनत्व होता है, ये घनत्व था द्रव का घनत्व। ठीक है, इसे सिग्मा, इसी में डाला जाता है, जिसमें डाला जाएगा वही सिग्मा, और रो इसका दिया है 8.0 × 10⁻³ किग्रा मीटर क्यूब दिया है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, अभी बताया हमने 2/9 × r² रो माइनस सिग्मा इंटू g/नीटा, ये किसके बराबर है, v के बराबर। सीमांत चाल इसमें ज्ञात करना है। अभी सारी वैल्यू हमने लिख दिया है। ठीक है, और नीटा की वैल्यू यहाँ पे दिया है क्या, 1 दिया है। क्या दिया है, 1.0 किग्रा में दिया है। तो इसको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, हम इस पद्धति में ऑलरेडी ये पहले से ही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यही में लेके वैल्यू रख देंगे। ठीक है, नीटा की वैल्यू क्या दिया है, 1। ठीक है, तो आप रख दीजिए यहीं पे 1.2/9। अब इसको आप आर के स्थान पे रखिएगा, इसको आप आर के स्थान पे रखिएगा, सॉरी लाइट, इसको आप जब आर के स्थान पे रखिएगा तो कितना आ जाएगा, कहाँ गया, यहाँ आर के स्थान पे 10⁻³ है, इसको हम लिख सकते हैं 10⁻⁻6, क्योंकि भाई आधार समान होते तो घातें क्या होती, जोड़ ली जाती हैं। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये वाली वैल्यू ले आके रख देंगे 8.0 × 10⁻³ माइनस 1.0 × 10⁻³ इंटू 10/, नीटा की वैल्यू 1 दिया है। अब आप जब इसको ओवरऑल हल करिएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आप 10⁻³ कॉमन करिएगा और एक ये 10⁻4 हो जाएगा, यानी यहाँ 10⁻2 हो जाएगा, यानी v इज इक्वल टू हो जाएगा 2/9 × 10⁻²। ठीक है, -2, और यहाँ पे आपका आ जाएगा कितना, यहाँ पे आ जाएगा 7। भाई 8 में से 1 घटाइएगा तो 7 ना आएगा। तो आप क्या करिएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा कुल मिला के 7/9, 7 दूनी 14/9 × 10⁻, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्या माइनस। जब इसको काटिएगा तो आपका आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 1.55 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 1.5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। इसको भी आप उतार लीजिए। इसके बाद हमने चौथा सवाल तो लिखा ही। ठीक है, अरे भाई 9 × 9 बचा 5, 9 × 5 = 45, फिर 9 × 5 = 45, 1.55 नहीं आ गया। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया होगा। ये तीसरा सवाल था, इसको देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, स्क्रीनशॉट इसलिए पहले कहा ले लीजिए। अब चौथा सवाल तो लिखा हमने, इसलिए नहीं मिटाया चौथा सवाल। अब चौथा सवाल आप देख लीजिए, यहाँ पे एक असमान परिच्छेद की एक क्षैतिज नली में जल प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, जिस स्थान पर नली की त्रिज्या 1.0
6 मिमी है। यहाँ पे क्या लगेगा, जल का वेग वहां पे इतना है। मतलब ये कह रहे हैं असमान परिच्छेद की कोई नली है, मतलब ये नली मान लीजिए यहाँ पे असमान, मतलब यहाँ पे A1 है, क्षेत्रफल यहाँ पे अलग अलग है, ठीक है। इन्होंने कहा है कि एक असमान परिच्छेद की एक क्षैतिज नली में जब क्षैतिज प्रवाहित हो रहा है, मतलब जब क्षैतिज तल में ही प्रवाहित हो रहा है, यानी यहाँ पे H1 बराबर H2 बराबर H हो जाएगा। तो हमने क्या पढ़ा है, बर्नौली थ्योरम हमने पढ़ा है, P1 इज इक्वल टू हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 पढ़ा है। और इसको इधर भी पढ़ा है, P2 बराबर 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। और जब H1 बराबर H2 बराबर H हो जाएगा तो यहाँ पे H हो जाएगा, यहाँ पे H हो जाएगा, तो ये पोर्शन कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर बराबर P2 बराबर हाफ रो V2 स्क्वायर। और इसने क्या कहा है कि सॉरी हमने आपको कुछ दूसरा बताने लगे, ठीक है। ये इसमें नहीं लगेगा, सॉरी, इसमें केवल सिर्फ A1 V1 लगेगा, ठीक है। ये विरक्ता का सिद्धांत A1 V1 बराबर A2 V2 लगेगा, ठीक है। ये विरक्ता का सिद्धांत है भाई। A1 V1 आपको हमने पढ़ाया है, पहले पढ़ लीजिए। एक असमान परिच्छेद की एक क्षैतिज नली में जल प्रवाहित हो रहा है, जिस स्थान पर नली की त्रिज्या 0.06 मीटर है, वहां पर जल का वेग 0.16 है। तो अब दूसरी नली में जहां त्रिज्या इतना है, तो वहां का वेग कितना होगा, तो A1 V1 बराबर A2 V2। अब A1 V1 को हम लिख सकते हैं पाई R1 स्क्वायर V1 बराबर पाई R2 स्क्वायर, फिर क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल और पाई आर स्क्वायर होता है, तो वही हमने लिख दिया है V2। तो हमने क्या देखा यहाँ पे भाई, V1 का मान 0.16 मीटर प्रति सेकंड दिया है, इसमें कोई चेंज करने की जरूरत है ही नहीं, दिया है पहले से। V2 का मान दिया हमारा कितना, V2 का मान दिया हमारा, V2 का मान पूछा ही है। R1 का मान दिया हमारा 0.06 मीटर दिया, इसको भी चेंज नहीं करना है। R2 का मान हमारा दिया है 0.24 मीटर, ठीक है। ले आके यहीं में रख दीजिए ना, पाई पाई से कैंसिल हो गया। अब इधर आप ले आइएगा तो यहाँ पे R1 की वैल्यू रखेंगे 0.06 का होल स्क्वायर, V1 की वैल्यू दिया है गुणे 0.16 बराबर, अब इधर देखिए R2 का मान ले आके रखिएगा 0.024 का होल स्क्वायर गुणे V2। अब V2 का मान निकालिएगा तो ये कितना आएगा पता है, ये आ जाएगा 0.0036 गुणे 0.16 बराबर, ये आ जाएगा 0.00576 आ जाएगा गुणे V2। और जब इसको हल करिएगा ना, कितना आएगा पता है, इसको V2 बराबर आप अगर इसको सॉल्व करिएगा तो 0.0000576 बटा ये आ जाएगा, इसको जब गुणा करिएगा तो ये इतना आएगा, इसके बटा इतना हो जाएगा 0.0576, ठीक है। जब आप इसको काटिएगा तो कितना आएगा, जब आप इसको काटिएगा ना तो ये आ जाएगा 1.01 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आप काट के चाहे देख लीजिएगा, या गुणा करने में जो गलती होगी तो भले होगी, लेकिन नहीं तो कोई गलती यहाँ पे नहीं है, आंसर इतना ही आएगा। ये आखिरी सवाल है, ठीक है। इसके बाद इसको भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसका सलूशन यहाँ पे है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा जो हम बताने जा रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा, ये लास्ट सवाल है, ठीक है। लास्ट सवाल क्या है देख लीजिए। लास्ट सवाल में कह रहा है कि असमान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्षैतिज पाइप में एक सिरे पर जल 0.4 मीटर पर सेकंड के वेग से प्रवेश करता है। अब आया बर्नौली, तथा दूसरे सिरे पर यह 0.6 मीटर पर सेकंड के वेग से बाहर निकलता है, ठीक है। तो यदि पहले सिरे पर जल का दाब 1500 न्यूटन मीटर स्क्वायर हो तो दूसरे सिरे पर दाब ज्ञात करिए। तो यहाँ पे सीधा सीधा मान लीजिए ये नली है, यहाँ पे असमान परिच्छेद की बात करा जा रहा है, यहाँ पे P1 दाब है और यहाँ पे दाब P2 है। अब इसमें कहा क्या है कि पहले सिरे पर दाब, यानी यहाँ 1500 न्यूटन का दाब लग रहा है, दूसरे सिरे पर दाब का वैल्यू पूछा है। तो हम इसको पढ़े हैं P1 प्लस हाफ, बर्नौली के थ्योरम से यहाँ हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH1। अब यहाँ पे क्षैतिज पाइप है तो ये पोर्शन तो आना है नहीं, ये कट जाएगा इस, ठीक है। और बराबर अगर आपको मन है तो यहाँ पे H1 बराबर H2 बराबर H, ठीक है।
तो हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी H2, तो ये H1 बराबर H2 है, तो यहाँ भी H हो जाएगा, यहाँ भी H हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो P1 प्लस हाफ रो वी स्क्वायर बराबर हाँ P2, यहाँ पे P2 प्लस है भाई, P2 प्लस हाफ रो वी टू का स्क्वायर, V1 का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ हमसे P2 की वैल्यू पूछा, तो P2 इधर कर लेंगे, P2 बराबर P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस हाफ रो V2 स्क्वायर। अभी यहाँ से P2 इज इक्वल टू P1 प्लस हाफ, यहाँ से कॉमन भी कर सकते हो आप, चाहे तो मत करो, यहाँ पे आप डायरेक्ट रख दो, ठीक है। अगर आप कॉमन करते हो तो और अच्छी बात है, यहाँ से बीच में कॉमन कर नहीं सकते हो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ सीधा मान रखेंगे, यहाँ द्रव का घनत्व होता है 10 घाते यानी 1000 रख लेंगे। बोले V1 की वैल्यू यहाँ पे क्या दिया है, V1 की वैल्यू यहाँ दिया है 0.4 मीटर प्रति सेकेंड, तो यहाँ 0.4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अभी माइनस हाफ, अभी यहाँ लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1000 गुणे V2 की वैल्यू है 0.6 का होल स्क्वायर, 6 36 4 16। इसको जब हम हल करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से, इसका दाब का मान यहाँ 1500 दिया है, माइनस जब हल करेंगे तो यहाँ 100 आ जाएगा, यानी P2 की वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा 1400, जब इसको हल करेंगे तो 1400 न्यूटन आ जाएगा। तो ये भी आप उतार लीजिए, लास्ट सवाल का सोल्यूशन है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगले में हम आपको बताएंगे बहिस्राव से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन, और दाब शीर्ष, वेग शीर्ष, गुरुत्वीय शीर्ष के फार्मूले से 2-3 क्वेश्चन हम आपको लेके बताएंगे, ठीक है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो प्लीज़। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।